सवाल उठने जैसी कोई बात नहीं है। जब कुनबा बड़ा होता है तो आपस में एक दूसरे से बात ही करनी होती है, सामंजस्य बिठाना होता है। तो जैसे हमारा कुनबा बड़ा है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पांचों दल हम हैं, मिल करके 2/3 बहुमत सरकार हम बनाएंगे और लक्ष्य 225 से पार रखेंगे। महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो आखिर में राजनीतिक करण में परिवर्तित हो गई हैं। उसी को लेकर वो लोगों की भावनाओं को पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आज सीएम आवास पे जो बैठक हुई उसमें से सारा जो खुल करके आया है कि 2025 मिशन को लेकर करके जो है तैयारियां में जुट गई। आपको बता दें कि कोर कमेटी की जो बैठक जिस तरह से की गई है, सारे सत्ता दल के जो नेता थे गठबंधन में, जितने भी जेडीयू और बीजेपी, आरजेपी, चिराग पासवान का जो हम जैसे तमाम जो दल थे वहाँ पहुँचे। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा कि पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने मिल कर जो पशुपति पारस को एक साइड रखा, क्या उसमें क्या कुछ निकलेगी वो बात की बात है। आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए की बैठक हुई है उसके बाद जो है क्या कुछ कहते हैं प्रेम कुमार जैसे तमाम जो नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो बिहार में जो काम विकास के हुए हैं और केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी विकास जो काम किए हैं, उन योजनाओं को घर घर गाँव तो ले जाने का है। और 225 का लक्ष्य तय किया गया है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पांचों दल हम हैं, मिल करके 2/3 बहुमत सरकार हम बनाएंगे और लक्ष्य 225 से पार रखेंगे। आज सर बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव पे आप लोग बैठक कर रहे हैं, कार्यशाला है, क्या इस तरह की चर्चाएं रहेंगी संगठनात्मक? भारतीय जनता पार्टी का तो संगठन का चुनाव आने वाले समय होगा ही। सस्ता अभियान चल रहा है, सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं, प्राथमिक मेंबर बनाए जा रहे थे। बिहार का लक्ष्य करोड़ का समीक्षा की जा रही है, कितना बनाए गए हैं और आगे कैसे लक्ष्य को पूरा किया जाए। मंत्री जी, दलों में कोऑर्डिनेशन को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे थे, उस पर क्या चर्चा हुई? आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार की बैठक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई जा करके है। और एक ही उद्देश्य है जाकर के कि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में फिर से एनडीए को लाना है जा करके। और बिहार में जो एनडीए सरकार ने जो काम किए हैं विकास के, केंद्र सरकार के माननीय मोदी के बिहार में जो काम हुए हैं, दोनों कामों को गांव-गांव जन-जन तक ले जाने का है और नीचे से ऊपर तक समन्वय बनाकर एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है। 225 का लक्ष्य रखा गया है। हमारा मानना है आने वाले समय में 2/3 बहुमत से विकास कानून राज के आधार पर सरकार बिहार बनेगी। सर, आज ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक को लेकर ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की समीक्षा की बैठक होगी। सदस्यता अभियान चल रहा है, जाकर के समीक्षा की जा रही है। जो लक्ष्य दिया गया है, हम कहाँ खड़े हैं, आगे और तेज़ी कैसे लाया जाए। 1 करोड़ का लक्ष्य था, लक्ष्य प्राप्त करने को लेकर समीक्षा की जा रही है। आशा हम करते हैं पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के सहयोग से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैडम, आज सीएम आवास पर बैठक हुई है, क्या कुछ विशेष रहा? एनडीए गठबंधन उसके घटक दल बिहार की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत जिम्मेदारी और मजबूती के साथ बिहार के हर नागरिक के बेहतरी के लिए, बिहार की आने वाली पीढ़ियों की एक वो सुरक्षित, सुनहरा और अच्छा जीवन जिए, इसके लिए हम 2025 के चुनाव में किस तरह से बेहतर तरीके से जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों को रख सकें, हम उनके साथ कितने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हम ये बता सकें, इसी संदर्भ को लेकर बैठक हुई है। पार्टियों और दलों में जो कोऑर्डिनेशन को लेकर के काफ़ी सवाल उठी थी, फिर इस बार क्या उस पर चर्चा हुई है? नहीं, सवाल उठने जैसी कोई बात नहीं है। जब कुनबा बड़ा होता है तो आपस में एक दूसरे से बात ही करनी होती है, सामंजस्य बिठाना होता है। तो जैसे हमारा कुनबा बड़ा है और सारे लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आप देखते हैं ऐसे घटक दल आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि एक दल के पास ज़्यादा सीट आती है तब वो किसी और को कोई पद देता है और हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं। सारे घटक दल इस बात के हम लोग उदाहरण हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को आपने आज, जैसे कि आप जानते हैं, वो राज्यसभा जाते हैं हमारी तरफ से और हम एक दूसरे के लोगों का सम्मान करते हैं, मंत्री पद देते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो सारे लोग बेहतर सामंजस्य करके और हम जनता तक अपनी बात को पहुँचा सकें कि किस तरह से घटक दल काम करें, इस पर बात हुई। धन्यवाद। किशोर और महागठबंधन को लेकर क्या रणनीति रही? किसकी बात करें आप? प्रशांत, आप महागठबंधन और प्रशांत किशोर, मुझे लगता है प्रशांत किशोर एक अति महत्वाकांक्षी और अति उत्साही व्यक्ति हैं। जो महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो आखिर में राजनीतिक करण में परिवर्तित हो गई हैं। उसी को लेकर वो लोगों की भावनाओं को 2025 का भड़का क्या रहे लक्ष्य हैं। रहेगा?
2025 का हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करें और 220 सीट लाएं, इसलिए नहीं कि ये एनडीए गठबंधन है, इसके घटक दल है, इसलिए कि बिहार की बेहतरी एनडीए में है, जिसमें अंत्योदय के साथ काम किया जाता है, दीनदयाल जी की मानसिकता के साथ, जिसमें नीतीश जी की सबके साथ को लेकर काम किया जाता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके काम करते हैं और हम कोई भी योजना देते समय नहीं देखते कि वो किस धर्म और जाति के व्यक्ति को दी जा रही है। सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किनका रहेगा? एनडीए अगर सरकार बनाती है बिहार में जैसे, तो किनके मुख्यमंत्री का चेहरा क्या फिर निस्संदेह नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य, हमारे विकास पुरुष हैं, हमारे नेता हैं। 2025 का सेमीफाइनल तो ये 2024 में उपचुनाव को देखा जा रहा है, 4 सीट में कितना सीट? 4 में 4 सीट। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि 2025 का जो चुनाव जो होगा, जिसकी रणनीति को लेकर का जो सीएम का चेहरा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 2025 का जो चुनाव होगा उसमें 220 का लक्ष्य रखा गया, उससे अधिक सीट आएंगी। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि पार्टियों में कोऑर्डिनेशन का जो बात चल रहा था कि पार्टियों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस पर भी चर्चाएँ हुई और उसमें भी कहा गया है कि अब जो दल जो है कुनबा जो बड़ा हो रहा है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं और कहीं भी किसी तरह का नकारात्मक जो है सोच विचार ना रहे, इस पे भी चर्चा की गई। लेकिन देखना होगा कि क्या 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी जो बैठक हुई है, क्या इससे कुछ विशेष एनडीए को फायदा मिलेगा या नहीं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।